मामला आपके खिलाफ एक्शन आपके खिलाफ होना चाहिए क्योंकि आपने प्रेशराइज क्यों किया है। नहीं, क्यों नहीं? प्रेशराइज नहीं है, हाथ जोड़ के निवेदन करना प्रेशराइज है क्या? और गांधी जी ने कहा है कि मूल धर्म यानी हिंदू धर्म के अंदर वापसी का प्रयास करना गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि 25A धर्म का प्रचार करने की इजाजत देती है, लेकिन धर्मांतरण का इजाजत नहीं देती। और जो मैंने कहा है वो धर्मांतरण की परिभाषा में शामिल नहीं है, वो तो मूल धर्म में लौटना है। नहीं, रफीक खान ये कह रहे हैं पहले उनको पाकिस्तानी कहकर प्रताड़ित किया गया और कल उनको धर्म बदलने के लिए कहा गया कि भाई आप मैंने आप हाउस की उसमें देख लीजिए, कहीं पर अगर लिखा हो कि मैंने कहा हो कि रफीक खान पाकिस्तानी, मैंने अगर कहीं हाउस के अंदर रिकॉर्ड में तो होना चाहिए ना। आप बिना रिकॉर्ड में दर्ज हुई बातों को या कहीं पर कुछ सरकते हुए कल क्या कह दिया उन लोगों ने आसन को, उसको कैसे हम आधार मान लेंगे? उसके लिए तो रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, और अगर वो हिंदू धर्म में वापस आते हैं तो उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी और मुगलों ने जो उनके ऊपर अत्याचार किया है उसका जवाब मिलेगा। गोपाल जी, कई लोग हो सकता है आ जाए, लेकिन क्या रोटी बेटी के संबंध हो सकेंगे? क्यों नहीं? पराए हैं ही नहीं। रोटी बेटी क्या होता है? हम तो स्वागत करते हैं इसका, क्योंकि हमारा इस्लाम से विरोध नहीं है, ईसाइयत से विरोध नहीं है, लेकिन हिंदुत्व तो महाकुंभ की त्रिवेणी है। दुनिया के अंदर अगर कोई धर्म है, आप ये देखिए रिलीजन का आप ट्रांसलेशन धर्म में नहीं कर सकते। एक श्लोक है, धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षण धृति क्षमा दमोस्तेय सोच इंद्रिय निग्रह। यानी धर्म का तो बहुत व्यापक चीज है। तो एक आपने मैसेज भी दिया कि जबरन नहीं होना चाहिए परिवर्तन, अगर आप प्यार से सदन के अंदर दिल से बुला रहे हैं तो होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए इस धर्म परिवर्तन बिल के साथ में कई तरह की एप्लीकेशंस हैं। आप कोर्ट उसमें जाइए, कलेक्टर के पास में आप फार्म भरिए, आप कहिए कि हम आना चाहते हैं, चले जाइए। मतलब रफीक खान अमीन कागज आते हैं तो वो धर्म परिवर्तन नहीं होगा, मूल धर्म में लौटना होगा। ये विधेयक की भाषा है, ये गांधी जी का सपना है, ये इनके पूर्वजों का सपना है। जैसे 1766 के अंदर रघु राम जो कि दत्तात्रेय ब्राह्मण थे, वो धर्म बदल करके और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो गए। ये किसने लिखा है? शेख अब्दुल्ला ने अपनी जीवनी ब्लेजिंग ऑफ चिनार में लिखा है। तो उसको कैसे बदलेंगे? आज अगर शेख अब्दुल्ला का परिवार ये चाहे कि हिंदू धर्म में आए तो किसकी आत्मा को शांति मिलेगी? जो रघुराम दत्तात्रेय ब्राह्मण उनकी आत्मा को शांति। नेहरू परिवार भागा इसीलिए क्योंकि वहां पर जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था। तेग बहादुर जी में शक्ति थी, वो बलिदान देने के लिए दिल्ली आ गए और चांदनी चौक पर बलिदान। तो ये राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई बातें हैं। मुस्लिमों में कौन कौन से वर्ग या समाज है जो दूसरे धर्मों से कन्वर्ट हो गए? नहीं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले 99% जो मुस्लिम हैं वो मूलतः हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, जैसे इकबाल हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। ये जो दुनिया भर के अंदर आतंक मचाने का काम कर रहा है जाकिर, ये तो इसलिए हिंदू धर्म के वापसी का मतलब है गंगा के अंदर स्नान करना। आप क्यों नदी नालों के अंदर पड़े? एक पक्ष ने आज कैमरों का विरोध किया, जो नए कैमरे लगाए गए, कहा कि जग्गा जासूस है और बिग ब्रदर सब पर नजर रख रहा है। क्या ये निष्ठा का हनन है? उसको क्या है, इनको गले के अंदर कैमरे दे देने चाहिए, हाउस में रखो, ताकि इनके जो अपशब्द बोले हुए हैं हाउस में वो रिकॉर्ड पर आ सके। ये पर्याप्त नहीं होता, इनके गले में कैमरे, जो भी हाउस में जाए उसकी हर चीज सामने नजर आए, पता चले मुंह में कुछ गुदा रहा है, अध्यक्ष को गाली दे, बाहर जो बोलते हैं वही कम नहीं। तो इसलिए इनके लिए कैमरे जरूरी है। मीडिया के अंदर आया था कि जब धरने हो रहे थे तो कैसी बातें हो रही, क्या वो रिकॉर्ड पर नहीं होती थी? इतनी मर्यादा तो हाउस के अंदर कुछ कैसा नहीं कहा। आप उठा के उस दिन के न्यूज़पेपर देख लीजिए, आपने खंडन किया हुआ हो तो वो देख लीजिए। किसी महिला को कोई ये कहे हाउस के अंदर कि मेरे पैर उसके दबा दो, ये कर दो, ये कर दो, इससे ज्यादा क्या ग्लानि की बात होती?
आजाद भारत के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं। किसने कहा ये पैर हुआ? नहीं, मैं तो कह रहा हूं मीडिया में छपा है, आप उठा के देख लीजिए। हाउस में जा रहा हूं। तो ये थे गोपाल शर्मा जो अपनी बात